गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पहला पेयर दिया है 2,3 एंड 4,1। पहला क्वेश्चन इसमें 2,3 एंड 4,1। तो ज़रा गौर करें। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज़ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का 2 पॉइंट के बीच की। तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट दिए होंगे उनको x1, y1, x2, y2 ऐसे मानना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू लेट दीज पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। अब d इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। बोलिए x1 की वैल्यू माइनस x2 की वैल्यू होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू माइनस y2 की वैल्यू का होल स्क्वायर। इस तरह से आ रहा है बेटा समझ में। अब जरा गौर करो, 2 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट माइनस का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ऐसे प्लस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अंडर रूट में कितना आ गया 8 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है इसलिए इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। क्या लिखोगे? यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मीटर या सेंटीमीटर तो चल नहीं रहा भाई। पॉइंट आपको मीटर सेंटीमीटर में तो गिवन नहीं थे, तो आप यूनिट लिख देंगे सिर्फ। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर देखें, पॉइंट आपको दिए -5,7 एंड -1,3। सेकंड नंबर है पॉइंट है -5,7 एंड -1,3। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे? कर लोगे? ज़रा देखते हैं। सभी लोग अपनी कॉपियां निकाल लें और करना शुरू करें मेरे साथ साथ। ज़रा गौर करें। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? इन पॉइंट्स को मानेंगे x1, y1, x2 एंड y2। कॉमा लगा देंगे बीच में ऐसे, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? d इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसमें वैल्यू रखते हैं। बोलिए x1 की वैल्यू माइनस x2 की वैल्यू। देखो बेटा, अगर जैसे x यहाँ पे x2 अगर कभी माइनस का हो तो ब्रैकेट लगाना चाहिए। -1 था ना, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करने प्लस y1 की वैल्यू 7 माइनस y2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, इतना समझ में आ रहा है? अब ज़रा गौर करो बेटा, बोलिए ज़रा अंडर रूट बताएं ज़रा, सब लोग देखें बोर्ड की तरफ। ये क्या आया? -5। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 की पावर कितना 2 प्लस 3 में 7 में 3 चला गया, कितना आया 4 का स्क्वायर। अब 5 माइनस का है 1 प्लस का है, बताइए क्या बचेगा? माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 ऐसे बनाएं। अब ज़रा गौर करें, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? अंडर रूट 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ज़रा गौर करें कितने पेयर बन रहे हैं? कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर। 2 ये पेयर से एक एक निकाल लिया, अंदर 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 4√2।
क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4√2 यूनिट। यहाँ पे ध्यान रखना क्या रखोगे, यूनिट लिख देंगे। अब ऐसे ही हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखें जल्दी से और करें। तीसरा क्वेश्चन लिखें a, b। तीसरा क्वेश्चन है a, b एंड -a, -b। ऐसे ले लें, जल्दी से डिस्टेंस निकालें। अब जरा गौर करें, इधर देखें, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। देखो जरा कैसे इसको करेंगे। इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे x2, इसे y2। अब जरा गौर करें, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं, देखिए जरा x1 की वैल्यू बताएं, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, प्लस y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, तो क्या लगाना चाहिए, ब्रैकेट। अगर x2 और y2 की वैल्यू माइनस में गिवन हो तो क्या करोगे, ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखना, जिससे कि माइनस माइनस प्लस कर सकें। और अगले स्टेप में इसको सही कर लेना। तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, √ ये क्या हो जाएगा, a + a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। d इक्वल टू क्या आया, 2a का स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर। d की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 2a का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस का 2b का स्क्वायर 4b²। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और बेटा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, जब एक से ज़्यादा टर्म हो और उनमें रूट लगा हो तो याद रखो होल स्क्वायर होगा तभी स्क्वायर रूट निकलता है। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अंदर 4 ले लेते कॉमन, तो अंदर आता है a² प्लस b²। अब ये देखो इनटू में लिख गया, जब कॉमन लेते हैं तो वो चीज़ इनटू में लिख जाती है। तो ये 4 यहाँ पे इनटू में लिख गया, इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो d की वैल्यू आ गई 2 और रूट के अंदर क्या, a² प्लस b²। तो यही आपका आंसर हो गया। सबके समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you find the distance between the 2 points A and B? Can you find the distance between the 2 points A and B? अब इसमें लिखा है डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो बेटा इसके लिए हमें सेक्शन 7.2 देखना पड़ेगा।
सेक्शन 7.2 का फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग देख लें ज़रा। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खींच देना। ऐसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको खींच देना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8। और यहाँ पे इस जगह 4 पे ए पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे 3 पे सी पॉइंट दिया गया है। ए को सी से मिलाया गया है ऐसे, और यहाँ पे 8 को 6 से मिलाया गया है ऐसे। ये 6 वाला जो पॉइंट है आपका बी पॉइंट है, ये आपका पॉइंट डी पॉइंट है। तो देखिए ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और बी का दिया गया है 6,0। तो तुम्हें पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इतने आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। जरा गौर करें बेटा, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो आप लोग इसके निकालें पहले डिस्टेंस, पहले पॉइंट उतारें, यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन और पॉइंट लिखें 0,0 और क्या एंड 36,15। इसको क्या मानोगे x1 y1, इसको x2 y2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रखो, तो d इक्वल टू वैल्यू बताओ, x1 की वैल्यू प्लस y1 की वैल्यू 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ऐसे सभी लोग 36 का स्क्वायर करें। यहाँ पे जब माइनस करेंगे माइनस 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो जल्दी से, प्लस का ये हो जाएगा माइनस 15 का होल स्क्वायर, और जल्दी से स्क्वायर करके इसको ऐड करते हैं। 36 का सभी लोग स्क्वायर करें। करो जल्दी से। 36 का 1296, 15 का 1296 प्लस का 225, इसको ऐड करो जल्दी से। वन 1521। अब 1521 का स्क्वायर रूट निकालो। 1521 का स्क्वायर रूट निकालो। 1521 का स्क्वायर रूट देखो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। पेयर बनाए यहाँ पे 3 3 जा 9, माइनस करो इसमें जल्दी से। 15 में 9 माइनस करो 6, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने से, और ये 21 उतारा। 1 को ऐसे छुपा लो, लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 में 8 ऐड करेंगे 62 हो जाएगा, 39 आ जाएगा। तो आपकी ये डिस्टेंस जो आई वो कितनी निकल के आई? 39 यूनिट। ठीक बेटा। अब इसी में आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि 7.2 सेक्शन में 2 पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो आप ए और बी पॉइंट देखो क्या है। ए पॉइंट कितना दिया हुआ है? 4,0। तो इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, आपने ए पॉइंट उतारा, पहले ए उतार लिया 4,0 और बी कितना है 6,0। बीच की डिस्टेंस निकाला, इसको x1 इसको y1
इसको x2, इसको y2, d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा गौर करो तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू बताएं माइनस x2 की वैल्यू बताएं 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू भी क्या 0, तो d की वैल्यू देखो क्या आएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर। क्यों भाई, 0 में 0 घटाएंगे 0 ही आएगा ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जिसको समस्या हो बेटा अभी पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear। देखें जरा, मेरी बात ध्यान समझें। इंट्रोडक्शन में मैंने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या मान सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखें। ये 3 पॉइंट ऐसे माना, एक पॉइंट ए था, यहाँ पे एक पॉइंट सी था, बी था सॉरी, और ये तीसरा पॉइंट क्या था, सी। अगर ये कोलिनियर हैं तो मैंने आपसे बोला था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी डिस्टेंस निकालो और ए सी डिस्टेंस निकालो और ए बी में बी सी ऐड करो, तो अगर एक ही सीधी रेखा में है तो दोनों बराबर आएंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे उतार लेंगे, 1,5, 2,3 -2, -11। तीनों पॉइंट हमने उतारे और हमें कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी, ए बी बी सी ए सी, ये सारी डिस्टेंस निकालनी। पहले सारी डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे। तो ए पॉइंट लिया 1,5, बी पॉइंट लिया कितना 2,3। क्या मानेंगे इनको, x1 y1 इसे x2 y2। अब d का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ज़रा गौर करें, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 की वैल्यू बताएं, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद देखें प्लस y1 की वैल्यू कितनी 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी 3 का होल स्क्वायर। चलो निकालो, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में -2 माइनस करो, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अंडर रूट 5 आया कि नहीं, ये d की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। तो हमने पहले डिस्टेंस निकाल ली, उसको मैं अलग लिख लूँगा, क्या निकाली थी मैंने, ए बी बराबर अंडर रूट 5। अब देखें अब कौन सी डिस्टेंस निकालनी भाई, बी सी। तो उतारेंगे पहले बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है आपका 2,3। अब उतारेंगे सी पॉइंट -2, -11। अब इसे क्या मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो आया समझ में। अब ज़रा गौर करें, तो यहाँ से d की जब वैल्यू निकाली तो देखो कैसे निकलेगी, x1 की वैल्यू बताओ, x1 की वैल्यू बताओ 2 माइनस x2 की वैल्यू बताओ -2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 की वैल्यू बताओ 3 माइनस y2 की वैल्यू बताओ -11। जब माइनस हो तो आप ब्रैकेट में लगा के ऐसे लिखें, बड़ा सा ब्रैकेट यूज़ कर लें इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखो, अंडर रूट ये आ गया 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 2 + 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस का 11 और 3 कितना होता है 14 का स्क्वायर। ज़रा गौर करें, अब मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, देखें ज़रा। 4 का स्क्वायर बताओ, अंडर रूट 16 + 14 का स्क्वायर 196। ऐड करो इसको, 212। 212 को क्या ले सकते हैं, शायद ये 6 का क्यूब होता है, 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं, मतलब इसको 6√6 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका BC आ गया कितना, BC = 6√6। अच्छा 216 होता है, ठीक, 212 नहीं होता, सॉरी। दोबारा देखते हैं इसको। तो क्या करो, इसके फैक्टर कर लो। अगर पेयर बनते हैं 2 × 10 = 20, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। अब ये 53 प्राइम नंबर है, तो यहाँ से d की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी क्या 2 × 2 × 53। 2 का पेयर हो जाएगा बाहर, तो 2 रूट के अंदर क्या आ जाएगा 53। तो d की यहाँ पे BC जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 रूट के अंदर 53, ठीक है। इसके बाद AC डिस्टेंस निकालनी, कौन से पॉइंट लेने चाहिए भाई बताओ। A कितना है 1,5, C कितना है ये क्या मानोगे x1 y1, इसे क्या मानोगे। याद रखो पॉइंट्स में, कोऑर्डिनेट में जो होते हैं पॉइंट के, उनमें क्या होता है, एक x होता है एक y होता है। तो x1 y1 x2 y2 ऐसे चलता है, x1 x2 नहीं चलता, ये ध्यान रखना। तो d की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या -2, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू -11, ब्रैकेट लगा दिया इसमें भी। d की वैल्यू बताएं, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 में +2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर ऐसे। 3 का स्क्वायर बताओ 9, 16 का 256, ऐड करो इसमें 5 6 2 265। तो यहाँ पे लिख दो, देना है यहाँ पे एज AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, AB + BC is not equal to AC, that's why these points are not कोलिनियर। इसलिए पॉइंट क्या है कोलिनियर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 3rd नंबर भी। अब देखते हैं इसी में 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा है चेक वेदर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है चेक वेदर पॉइंट्स
5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। अब जरा गौर करो, आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल हो। कभी भी चाहे ट्राइंगल प्रूफ करना हो, चाहे आपको क्वाड्रिलेटरल कोई प्रूफ करना हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी प्रूफ करना हो, तो उसका पहले फिगर बना लेना चाहिए। फिगर बनाते हैं, चलो ABC एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC। अब A का वर्टिसेस क्या दिया हुआ है? 5, -2। B का कितना दिया है? 6, 4 और C का कितना दिया है? 7, -2। ले लिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। भाई आइसोसेल ट्राइंगल मतलब इसकी दो साइड इक्वल हो। दो साइड कैसे निकलेगी? मान लो ये पहली साइड निकालना है तो क्या करोगे? AB डिस्टेंस चाहिए ना आपको, तो हम पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। तो A पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखा है? 5, -2। B पॉइंट कितना दिया है? 6, 4। क्या माने इसको? चलो भाई D का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट क्या? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आ रहा है इतना समझ में? आप जरा गौर करो तो D = क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 की वैल्यू बताएं। 5 - x2 की 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -4 कर देंगे ऐसे। अगर x1 या y1 माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ना भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर x2 और y2 माइनस के होंगे तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़रा गौर करो, D = 5 में 6 माइनस करो, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे? 6। बताएं, -1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर क्या आया? 37 आया। तो आपकी AB डिस्टेंस क्या हो गई? तो अलग लिख लें यहाँ पे, AB = 37, वो भी रूट में है ना। अब कौन सी डिस्टेंस निकालोगे? तो भाई देखो BC निकालना है तो B पॉइंट तो अपना नोट ही है। अब यहाँ पे C पॉइंट और नोट कर लेते हैं। C पॉइंट क्या है? 7, -2। इसे मान लो x1 y1 और इसे क्या मानोगे? x2 y2। पूरा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना बिल्कुल। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? D = बोलिए ज़रा। बिल्कुल सही, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो D = क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 की वैल्यू बताएं, 6 - x2 की वैल्यू बताएं, 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू बताएं, 4 - y2 की वैल्यू बताएं। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि 2 वाला, x2 वाला और y2 वाला अगर टर्म कोई भी माइनस में है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा दूसरा। तो ज़रा देखें इधर, D = इसमें बताएं क्या बचेगा? प्लस इसमें 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई D की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 36। D की वैल्यू कितनी आ गई? 37। तो आपकी BC भी आपको मिल गई 37, वो भी रूट में। अब बच्चों को लगता है कि यार दो साइड इक्वल हो गई, आइसोसेल हो गया। मान लो तीसरी साइड भी इक्वल हो, तब क्या करोगे? इसलिए तीनों कंफर्म करना है आपको, तीनों साइड निकालनी। तीनों साइड निकालने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आइसोसेल्स हैं या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ज़रा गौर करें। तो अब हम लोग इसमें उतारते हैं CA पॉइंट। तो C पॉइंट आपका 7 है और -2, और ये A की वैल्यू है
ए पॉइंट जो है 5, -2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? d इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलें d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए d इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, x1 की वैल्यू बताओ, -5 का होल स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू बताओ -2, y2 की वैल्यू, तो एक ब्रैकेट चाहिए तो फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो d इक्वल टू 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो -2, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर है, ये रूट है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट। अब आप बताओ, ये इतने यूनिट ए बी आया था, इतने यूनिट मतलब √37, ये √37 यूनिट। अब मुझे बताएं ट्राइंगल कैसा है, तो लिखेंगे एज द टू साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, of triangle ABC, that's why it is an isosceles करना था ना, isosceles triangle, hence proved। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके 4 क्वेश्चन बताए हैं 7.1 एक्सरसाइज के। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।